Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and today we are going to start our third module of climate chapter of our book Geography। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं उन फैक्टर्स की दोज अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें उन फैक्टर्स की जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं तो वो फैक्टर्स हैं लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स। तो आज हम इन तीन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लैटिट्यूड्स की। तो लैटिट्यूड्स की बात करें फ्रेंड्स तो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे जो लाइन है उसका नाम है उसका नाम है इक्वेटर। और अगर हम इक्वेटर के नॉर्थ में जाएं इतनी ही दूरी पर लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमें एक और लाइन मिलती है, एक इमेजिनरी लाइन, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। और ये 2 पार्ट्स जो हैं अगर हम वेस्ट में देखें तो गुजरात से लेकर मिजोरम तक ये इंडिया को बीच में से ये लाइन काटती हुई जाती है। और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर भी, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में हमें इक्वेटर मिलेगा और इक्वेटर के ही 23.5 डिग्री साउथ में हमें एक लाइन मिलती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड फ्रेंड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है ये सारा एरिया इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में अगर हम देखें तो नॉर्थ पोल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया। क्या बोलते हैं इसको? सब ट्रॉपिकल एरिया। और ऐसे ही अगर हम साउथ में देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और साउथ पोल के बीच का जो एरिया है, जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड साउथ पोल के बीच का एरिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है इसको सब ट्रॉपिकल एरिया बोलेंगे। और अगर हम देखें तो सन की रेज जो हैं वो ज्यादा हीट देती हैं इक्वेटर और उसके आसपास के एरिया को। यानी कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे हीट ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की ओर जाते जाएंगे यानी कि सब ट्रॉपिकल एरिया की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर है फ्रेंड्स वो डिक्रीज होता जाएगा। इस तरीके से जो एरियाज इक्वेटर के पास में हैं यानी ट्रॉपिकल एरिया में हैं वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे जो लैटिट्यूडनल एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आगे का एरिया है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ का एरिया है वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे। और अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो इंडिया जो है, इंडिया को सेंटर से फ्रेंड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काट रही है। यानी कि इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाला एरिया जो है इंडिया का उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल एरिया और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ वाला जो एरिया है उसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल एरिया। यानी कि इंडिया के क्लाइमेट के अंदर भी आपको वेरिएशंस मिलेंगी क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ वाला एरिया सब ट्रॉपिकल एरिया है और नीचे वाला एरिया ट्रॉपिकल एरिया है। तो इसी कारण से इंडिया के टेम्परेचर में भी आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में वेरिएशंस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? वेरिएशंस मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, लैटिट्यूड्स के बारे में हमने जाना कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे जो लाइन काट रही है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में जाएं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमें लाइन मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इक्वेटर के साउथ में जाएं फ्रेंड्स तो इक्वेटर के साउथ में 23.5 डिग्री साउथ में हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगी। एंड फ्रेंड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल एरिया। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आगे का जो एरिया है नॉर्थ में, जो नॉर्थ पोल तक जो एरिया है दैट इज सब ट्रॉपिकल एरिया। इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और साउथ पोल के बीच का जो एरिया है
दैट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल एरिया। अब हमने ये जाना कि सन की रेज ज्यादा हीट देती हैं इक्वेटर और इसके आसपास के लैटिट्यूड्स पे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। तो ये हमने जाना कि यहाँ पर सन की हीट जो है ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे सन की रेज कम हीट देती हैं और इस रीजन से टेम्परेचर जो है धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स लैटिट्यूड्स जो हैं किसी भी एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें तो इसके फीचर्स क्या हैं? डैम्प टेम्परेचर होता है, डैम्प क्लाइमेट होता है, यानी कि ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, काफी ह्यूमिड क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल एरियाज में। और एवरेज टेम्परेचर जो होता है दोस्तों इसका 18 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्या फीचर है इसके? इंटेंस सनलाइट, इन एरियाज को, इन ट्रॉपिकल एरियाज को प्रॉपर सनलाइट मिलती रहती है। एंड फ्रेंड्स सम ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल को रिसीव करते हैं, यानी कि यहाँ पर सारा साल लगभग रेनफॉल होती रहती है। अब बात करते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की। तो सब ट्रॉपिकल एरियाज के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ट्रॉपिकल में तो वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट था, लेकिन यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। हॉट एंड ह्यूमिड समर्स होते हैं एंड कोल्ड टू माइल्ड विंटर्स होते हैं। विंटर्स की बात करें तो कोल्ड टू माइल्ड विंटर्स, और समर की बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिड समर्स। और इंडिया की ही बात करें दोस्तों तो इंडिया हैज बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इन सब पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया होगा कि जो लैटिट्यूड हैं वो किसी एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फ्रेंड्स लैटिट्यूड के बाद अब बात करते हैं अल्टीट्यूड की। अल्टीट्यूड भी किसी भी एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स अल्टीट्यूड की बात करें तो जैसे जैसे हम हायर अल्टीट्यूड पे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। और अगर हम हिमालय का एग्जांपल लें तो जैसे जैसे हम हिमालय की हाइट पे जाते हैं तो हमें बहुत हार्श टेम्परेचर मिलता है, टू कोल्ड टेम्परेचर मिलता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टू कोल्ड टेम्परेचर ही मिलता है, हिमालयस का एक एडवांटेज भी है फ्रेंड्स। क्या एडवांटेज है? हिमालयस प्रिवेंट कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग इंडिया, यानी कि सेंट्रल एशिया से जो बहुत ही ठंडी विंड्स, बहुत ही कूल विंड, बिटर कोल्ड विंड्स जो वहां से इंडिया की तरफ एंटर करने की कोशिश करती हैं, हिमालय से टकराकर वो यहाँ नहीं पहुंच पाती। इस तरीके से हिमालयस हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी है, यानी कि अल्टीट्यूड्स का यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू दीज हाई हिमालयन रेंजेस इंडिया एक्सपीरियंसेस माइल्ड विंटर्स एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। और अगर ये हिमालयस ना होते तो सेंट्रल एशिया की तरह ही हमें भी हार्श टेम्परेचर सेंट्रल एशिया की तरह फेस करना पड़ता। तो इस तरीके से अल्टीट्यूड जो हिमालयस हाई अल्टीट्यूड है, जो हिमालयस की हाइट है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल बन जाती है। तो हमने दोस्तों लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड दोनों के ही इफेक्ट के बारे में जाना क्लाइमेट के ऊपर। सो फ्रेंड्स इस मॉड्यूल में हमने लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड फैक्टर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम दोस्तों पढ़ेंगे प्रेशर एंड विंड्स फैक्टर के बारे में। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, अभी तक जो हमने जाना, उसके बेस पे फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है व्हिच लैटिट्यूडनल लाइन इज देयर इन द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में कौन सी लैटिट्यूडनल लाइन है, उसका नाम लिखना है आपने। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स which latitudinal line is located on 23.5 डिग्री साउथ। तो इसके बारे में आपने लिखना है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आपने कितने ध्यान से इस मॉड्यूल को देखा है और समझा है। फ्रेंड्स मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फोर्थ मॉड्यूल में आपके लिए लेकर आएंगे प्रेशर एंड विंड फैक्टर के बारे में, किस तरीके से वो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। पिक्चर्स की माध्यम से ही हम सीखेंगे प्रॉपरली उस चीज को, तो मिस नहीं कीजिएगा उस मॉड्यूल को। मिलते हैं जल्दी ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।